दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। अपना कंटेंट लाओ, अपना कंटेंट लाओ। खुद दूसरों की नकल करती हो और हमें कहती हो अपना कंटेंट लाओ। आज मैं आप लोग इसके पोल खोलूँगी पल्लो मैडम के कि ये किस तरह दूसरों का कंटेंट चोरी करती है और हमें कहती है कि अपना कंटेंट लाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पिछले कुछ दिनों से इसकी वीडियोस देख रही हूँ और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नोट की है जिसके बाद मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ये खुद ये जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सब एक दूसरे को कॉपी करते हैं, एक दूसरे का आइडियाज़ चुराते हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे की कंटेंट को चुराते हैं। एक ट्रेंड बनाता है अगर कार चैलेंज का तो सारे के सारे वही करते हैं। एक हॉरर प्रैंक बनाता है तो सारे के सारे वही करते हैं। यहाँ तक कि सितारा यासीन मैडम ने भी वो प्रैंक कर डाला। ठीक है, फिर शादियों के प्रैंक देख लें। एक ने फेक शादी की तो बाकी सारे भी दुल्हने लेके आ पहुँचते हैं जी फेक शादी करके। तो अब तो हद ही हो गई है। हमारी पल्लो मैडम भी कंटेंट चुराने लगी हैं। शायद इनकी कहानियाँ सुन सुन के अब लोग बोर हो गए हैं। अब्बा जी अम्मा जी का कंटेंट जो है वो पुराना हो चुका है। लोग थक चुके हैं, लोग उकता चुके हैं पिछले 3 साल से। और ज़ाहिर बात है जब हम बार बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो फिर जैसे अभी कल परसों कह रही थी कि मैनू लोग कहते ने कि जो जड़ियाँ नवियाँ शादीशुदा लड़कियां ने उन्होंने कोई मैसेज दो, तो उस पर मैं बोल रही थी। और कल वाली वीडियो में हस्बैंड और बच्चों के बारे में बोल रही थी। तो मुझे मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि ये एक खातून को फॉलो कर रही है, एक बंदी के कंटेंट को चुरा रही है। हालांकि वो बंदी कोई इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है और ज़ाहिर बात है उसकी वीडियो तो कोई इतने ख़ास लोग देखते नहीं हैं। किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा कि ये इस बंदी ने उसका कंटेंट चुराया है। लेकिन हमारी गहरी नज़र होती है इनके हर हर अमल पर। ठीक है, हर हर तरीके पर, हर हर काम पर, हर हर वीडियो में हम इनकी देखते हैं कि ये किधर क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो जब मैं इसकी वीडियो देखती हूँ, इसकी वीडियो में मुझे सिवाय क्या कहते हैं बातों के कुछ भी हासिल नहीं होता। कोई चीज़ मुझे सीखने को नहीं मिलती। ये जो आपको झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाती है, ये कहानियाँ सबको आती हैं, हमें भी आती हैं। मैं चाहूँ ना तो एक 3 घंटे की वीडियो बना के आपको कहानियाँ सुना सकती हूँ। ठीक है, जिसमें टॉपिक होगा अम्मी जी और अब्बू जी, क्योंकि ये तो ना ख़त्म होने वाली बातें होती हैं। आप खुद सोचें कि माँ बाप जैसी हस्ती दुनिया में कहीं नहीं है, और अगर हम डेली भी इन पे 4-5 वीडियोस बनाएं तो हमारी बन सकती हैं। लेकिन हम अपनी ऑडियंस को क्यों रंजीदा करें, हम अपनी ऑडियंस को क्यों गमज़दा करें, क्यों हम ऐसे टॉपिक्स लेके आएँ जिसकी वजह से वो घर की एक तो परेशानियाँ, रोज़ी रिज़्क के मसले मसाइल, ठीक है, तंग दस्ती, ऊपर से फिर हम उनको इस तरह की कहानियाँ सुना के 2400 घंटे इमोशनल करते रहें और उनको रुलाते रहें अपना धंधा चमकाने के लिए, अपनी डॉलर्स जो है उनको बढ़ाने के लिए, दूसरे लोगों को रुलाना धुलाना। ये मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारी ख़वातीन आ गई हैं जो इस तरह का कंटेंट बना रही है। कोई कहती है हस्बैंड ने तलाक दे दिया, कोई कहती है हस्बैंड ने मारा है, कोई कहती है नंदों ने मार के घर से निकाल दिया है, कोई कच्चे घर बना के बाहर बैठ गई हैं डेरे नुमा जगह पर, खुली जगह पर, और कहती हैं कि हमारे घर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ये सब यूट्यूब का धंधा है और गंदा है। ये यहाँ पे झूठी सच्ची कहानियाँ सुनने के लोग इतने आदी हो चुके हैं कि इन इन्फ्लुएंसर्स को भी पता चल चुका है कि यहाँ पे अगर हम सच बोलेंगे तो कोई भी हमारी वीडियोस नहीं देखेगा, इसलिए इनको झूठी कहानियाँ घड़नी पड़ती हैं। और जो सच पे मबनी आपको कंटेंट मिलता है ना, उस पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। ये आप बेशक मुशाहिदा कर लें। तो ऐसे ही सच पे मबनी इसकी एक फैमिली मेंबर हैं जिनका चैनल है, जो कि इसकी देवरानी है पल्लो मैडम की। वो भी आजकल सोशल मीडिया पे आपको पता है कि काम कर रही हैं, काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन वो कोई इतनी ख़ास फेमस नहीं है। लेकिन वो किसी को फॉलो नहीं करती, उनका अपना नेचुरल कंटेंट होता है, जो वो उनकी रूटीन होती है, सिर्फ वही शेयर वो करती हैं। और उस रूटीन से मैं कहती हूँ कि हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतना कुछ वो ख़वातीन को सिखा रही है औरत कि पल्लो मैडम ने तो शायद 3-4 साल में भी वो चीज़ें ना सिखाई हों। इसने सिवाय अपनी स्टोरीज़ शेयर करने के, अपनी बहनों के रिश्तों की स्टोरियाँ शेयर करने के, बहनों के बच्चे कैसे पैदा हुए, मेरे बच्चे कैसे पैदा हुए, मैं यूके में कैसे ब्याह के आई, मेरी अम्मा के क्या ख्वाब थे, मेरे क्या ख्वाब थे, मैं कैसे चाहती थी मेरा दूल्हा जो है वो
यूरोपियन हों, ताकि मैं अच्छा मेरा लाइफस्टाइल हो, मेरे वन सवन्ने कपड़े हों। और मैं दिन गिन गिन के गुजार रही थी। और जब शादी होके आ गई है इधर, सारे ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, तो इधर बैठ के फिर अम्मा और अब्बा को याद करती रहती है, सर पीटती रहती है सारा दिन, जाहिलों की तरह, बेवकूफ़ औरतों की तरह। तो वो खातून है जो रिश्तों को निभा भी रही हैं, और इसके बावजूद उन्होंने कभी इस तरह के राग नहीं लापे कि हाय अम्मी जी ते, हाय अब्बू जी ते, हाय फलाना ते, हाय ढिगाना, तो ये तो वो। तो आप उनकी हर वीडियो में कुछ नई चीज़ सीखेंगे। अगर वो रेसिपी भी शेयर करती हैं तो प्रॉपर तरीके से शेयर करती हैं, हर चीज़ आपको बताएंगी कि ये इस तरह है, ये इस तरह, ताकि आप एक रेसिपी को कंप्लीट सीख जाएं। ये बंदी आपसे रेसिपी भी शेयर करती है तो उसमें ये क्या कहती है, इधर सुट दो तो उधर सुट दो, तो ऐनी सुट दो तो ऊँच सुट दो। कोई आपको इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं, कोई आपको क्वांटिटी बताई जाती है, कोई आपको प्रॉपर एक तरीके से कुकिंग सिखाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं। कोई इस बंदी से मैंने रेसिपी नहीं सीखी आज तक, और चैनल इसका है कुकिंग का, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं प्रॉपर कुकिंग सिखाने लग जाऊं तो ये बड़ा मुश्किल काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है फिर उस वीडियो को एडिट करना। तो इसलिए ये अपना कंटेंट चलाती है बातों पर, इसकी होती हैं बातें, वो बातें सुन सुन के, और हमारी आवाम को बातें सुनने का चस्का है, सीखने का तो हमें जज्बा है नहीं। हमें तो चाहिए बस बातों के चस्के, और वो चस्के मिलते हैं पलवशा की वीडियो से। तो यही वजह है कि सबसे ज़्यादा इसकी बहनों में से भी इसके व्यूज़ आते हैं, और वहाँ पे इसकी देवरानी जो प्रॉपर तरीके से एक आपके सामने टॉपिक लेके आती है, और उस टॉपिक के ऊपर वो मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन देती है, और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से वो आपको सिखाती है। तो इसी तरह उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने एक दावत तैयार की थी ईद पे, और उसमें उसने बनाया था फालूदा। अगर आपको याद होगा तो नेक्स्ट डे जब हिना को बुलाया था, साड़ी पल्लो जी जो हिना नू बुलाया, तो मैं वेख के हक्का बक्का रह गई। पल्लो मैडम भी खड़ी हुई सी, वो तुख मलंगा घोल के तो वो फलूदा बनाने उत्थे खड़ी हुई सी ना। तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने ना उसी टाइम कमेंट्स में बोला कि भाई ये पागल औरत है, कल उसने बनाया, उसका देख के आज ये बना रही है, तो हुई ना नकल। तो मैंने कहा हो सकता है कि बाई चांस इसने भी बना लिया हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर वो बना सकती है तो ये भी बना सकती है। लेकिन फिर मैंने देखा कि जब वो बात करती है अपने हस्बैंड की और बच्चों की, तो पलवशा मैडम को भी जोश चढ़ गया बच्चों और हस्बैंड की बात है। फिर बीच में हस्बैंड और बच्चे लेके आ गई है। पहले अम्मी अब्बू तो तेन फुरसत नहीं सी, सारा दिन तू बह के तो सिर पिटदी सी, सारा दिन बह के तू रोंदी सी, मगर मच दे आंसू पांदी सी, तेन पता हुंदा सी कि मेरे इत्थों व्यूज़ बड़े आने ने अम्मा जी ते अब्बा जी, कोई वीडियो होनी, कोई टॉपिक होना, इसका राग सिर्फ अम्मा जी ते अब्बा जी, अम्मा जी ते अब्बा जी ते भैणा, अम्मा जी ते अब्बा जी ते भैणा। तो भैणा हुण कित्थे गईयां ने, हैं भैणा कित्थे गईयां ने, अज कितने दिन हो गए ने भैणा का नाम ही नहीं लिया। मैं आपको बताती हूँ, कुछ दिन आपने देखा होगा कि ये बड़ी हिना के घर आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, नाश्ते साथ, उठना बैठना साथ, घूमना फिरना साथ। क्यों कि उस टाइम इसने उससे इत्तेहाद किया था हमें गिराने के लिए, हमें नीचे दिखाने के लिए, और जिस तरह फिर उसने इसका साथ दिया आपको पता ही है। वलीमे की रोटियां भी उसने खिलाई, स्ट्राइक्स भी उसने दी। तो अब दाल गली नहीं है, तो अब हुण तू कौन तो मैं कौन है, हुण हिना कौन, चलो जाओ हुण पहाड़ी तुसी। मैं तो आप बड़ी मसरूफ हाँ, मेरिया तो अपनियां बड़ियां किट्टी पार्टियां ने, तो मैं आप बड़ी मेरिया अपनियां बड़ियां सहेलियां ने। अब जाए ना, अब जाए हिना के घर। अब तो वो अकेली हैं बच्चियाँ, क्यों नहीं जा रही, अभी एक वीडियो भी नहीं आई, अपनी पार्टियों से इसको फुर्सत नहीं है ना। मैंने देखा है कि मैंने नहीं देखा, अगर आपने देखा हो सकता है मैंने स्किप कर दिया हो कि जब वो पाकिस्तान आई है तो इसने उसको सी ऑफ किया हो। तो अब देखें फलूदा बन गया, फिर बच्चों की बात आ गई, उसने अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया इसकी देवरानी ने, तो ये भी अब वही चीज़ शुरू हो गई। फिर उसने बाल कटिंग करवाए, तो ये भी जा पहुंची है पार्लर, ये भी जा, पहले इसके बाल आपने देखे हैं कितने छोटे छोटे से हैं, फिर ये जा पहुंची है पार्लर, कलर करवाने, डाई करवाने, सेट करवाने, और फिर हमें कहती है अपने कंटेंट लेके आओ। तो अब हमने भी पकड़ लिया है इसको, तो तू भी अपना कंटेंट लेके आ ना, तू भी तो किसी का ही कंटेंट चोरी करती है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं जो इसके फॉलोअर हैं कि कभी इसने आपको कोई काम की चीज़ सिखाई, कोई कढ़ाई सिखाई, कोई बुनाई सिखाई, कोई सिलाई सिखाई, कोई मुकम्मल तौर पे एक रेसिपी सिखाई, कुछ भी नहीं सिखाया। सिखाया तो सिखाया सिर्फ क्या सिखाया
कि अम्मा अब्बा ते भैणां भरावां तो अग्गां तुसीं किसी होर नूं नहीं रखना, बस ऐ ही सगे रिश्ते ने, होर सारे रिश्ते बेगाने ने, सारे पराए ने, ना सस ना सौहरा ना नंदा ना देवरानियां ना देवर ना जेठ, कुछ भी नहीं, बस तुसीं अपनी भैणां दे पिछे लगियां रहो। तो अब मैं इससे ये पूछती हूँ कि जब तुम अपनी मस्तियों में होती हो, जब तुम खुश होती हो, किट्टी पार्टियों में होती हो, हैं तब तुम्हें अम्मा नहीं याद आती? जब तुम होटलिंग कर रही होती हो, तरह तरह के खाने इंजॉय कर रही होती हो, तब तुम्हें अम्मा याद नहीं आती? जैसे ही तुम अकेली होती हो ना, या अपने किचन में होती हो या तुम वॉक पे होती हो, ठीक है, जब तुम अकेली बैठी होती हो फिर तुम्हें अम्मी और अब्बू याद आ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम तुमने ऑडियंस से बात करनी होती है। तो ऑडियंस से बात तुम वही करोगी जिसके ज़रिए ऑडियंस तुम्हारे साथ अटैच रहे, ठीक है, तुम्हारी बातें सुनती रहे, वीडियो को छोड़ के ना जाए, वीडियो को स्किप करके ना जाए। तो तुम्हारा ये तरीका है कि तुम फिर उस तरह की बात करती हो, ऐसे इमोशनल करती हो लोगों को, ताकि तुम्हारी वीडियो को लोग छोड़ के ना जाएं, लोग बोर ना हो। तो वो क्या होता है कि तुम्हारा फोकस ना तो खाना पकाने पर होता है, ना वॉक पे होता है, तो ना ही तुम अकेली हो तो तुम कोई काम कर रही हो तो उस पर तुम्हारा फोकस होता है, तुम्हारा फोकस होता है बातों पर, ताकि बातों में लोगों को उलझाए रखो, बातों में लगाए रखो, लोगों को कहानियाँ सुनाती रहो। अम्मा ते अब्बे दी वेड़े दियाँ ते सारिਆਂ दे माँ प्यो दे वेड़े होंदे ने, सारिਆਂ दियां यादां सेम होंदियां ने, तू कोई अनोखी नहीं आ गई इस दुनिया ते। जिवें दे तेरे माँ प्यो ना, सारी दुनिया दे इंज माँ प्यो होंदे ने, सारियां बच्चियां दी कोई ना कोई स्टोरी होंदी है, सारी दुनिया दी कोई ना कोई स्टोरी होंदी है, तू कोई अनोखी खातून नहीं हैगी। तो ये अनोखी अपने आप को कुछ अलग ही बना के पेश करती है। और इसकी लाइफ की स्टोरियाँ आप सुने, को 50 वीडियोस तो इसने सिर्फ अपनी लाइफ की स्टोरीज़ पे लगाई हुई हैं ना, और हर बार नई नई स्टोरी आपको वहाँ पे सुनने को मिलती है। जाएं आप देखें, अगर आपने नहीं देखी तो आप ख़ुद देख लें कि हर स्टोरी में इसकी नई कहानी होती है। और कभी ये गरीब बनी होती है, कभी ये अमीर बनी होती है। मुझे इसकी ये बात समझ नहीं आती, इसने आज तक ये आपको क्लियर नहीं किया कि जब ये ब्याह के आई थी तो ये ठीक ठाक खाते पीते घर में ब्याह के आई थी या कंगले मियाँ के साथ आई थी। कभी ये कहती थी मेरे शोहर के 2 अपने घर थे, कभी ये कहती थी हमारा घर छोटा था, हम बड़े तंग थे, हमें ये था, हमें वो था। फिर मैं मतलब मज़दूरी टाइप इसने जॉब्स की, जो कि कोई इतनी जॉब अच्छी नहीं थी। तो जब तुम्हारा शोहर इतना कमाता था तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह के काम करने की? क्योंकि जो रियलिटी है ये इसने अभी तक भी आपको नहीं बताई और ना ही ये बताएगी। रियलिटी आपको ये नहीं बताती। अगर ये आपको बताएगी ना रियलिटी, तो आप इसकी वीडियोस को कभी भी नहीं देखोगे। इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं इन सब को पता है कि हमने यहाँ पे झूठ बोलने हैं, जो जितना बड़ा झूठा होगा उसके उतना चैनल ज़्यादा चलेगा, ठीक है। जो सच बोलेगा ना उसके व्यूज़ उतने ही कम आएंगे। बिया का हिसाब लगा ले, बिया आपको अच्छी चीज़ें भी सिखा रही है, ठीक है, यूके में मूव होना है, जॉब्स करने हैं, उस हवाले से भी आपको गाइड कर रही है। माँ बाप की रिस्पेक्ट भी सिखा रही है, बच्चों को भी किस तरह वो मैनेज करती है यूके में रह के, घर को किस तरह मैनेज करती है, जॉब को किस तरह मैनेज करती है। प्रॉपर उसके टॉपिक का ना एक तरीका होता है और उस पर वो मुकम्मल तौर पे आपको इन्फॉर्मेशन फराहम करती है, लेकिन उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। लेकिन जो यहाँ पे आपको रुलाते हैं, धुलाते हैं, इमोशनल करते हैं, उनके व्यूज़ देखें ज़रा आप। तो आइंदा इसने बोला ना अपना कंटेंट लेके आओ, तो फिर देखिएगा मैं इसका हाल क्या करती हूँ। अभी के लिए इतना ही, दुआ में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।